क्या है मतलब कैसे घूम पड़े हैं आप लोग इतनी जनता लेकर? माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है बहुत सारी जनता के। हम फिर भी खुश हैं, लेकिन हम फिर भी खुश हैं, फिर भी खुश हैं। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे राशिद कहाँ गए भाई? अरे सब लोग आड़े पड़े हैं यहाँ पे। गाड़ी में मैंने निकलो अब, ठीक है? जो भी विजुअल है ना वो भेज देना है, वो सब हम भेज देंगे बिल्कुल। तो यहाँ से इधर की थोड़ी है ना बिल्कुल, आप ही लोगों की तरफ घुमा रहे यार। जिंदाबाद ना कभी झुका ना कभी झुकने देंगे झंडा वीर गुलाम का। कैसे बाइट होगी यार? बाइट ऐसे हो नहीं सकती। हम लोग आ गए, किसी ने कहा है ऊपर ले जाना कोई जाएंगे तो तुम थोड़ी तो पकड़ना हो जाएगा। क्या हैगी का यार सामने हट जाओ यार। भैया ऊपर ले जाइए, ऊपर नहीं बस टूट जाएगा। आराम से बहुत अच्छी वीडियो लगा मिलाओ ना, बस आज ही पहुँचाओ। सारे आराम से होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तू बताओ। अरे भाई आप पहुंच जाइए सामने से, हम पूरी ले जाएगा यार। हम लोगों को अरे यार पिछड़ जाइए पीछे। अरे यार लगा जब आगे लगा धक्का मत मारो भाई। आप किसी बॉडी धक्का मार रही बताइए, कैसे बाइक हो पाई? आप ही लोग धक्का मार रहे बताओ। थोड़ा सिक्योरिटी को थोड़ा आराम से आप करवा दीजिए सर। हमारे उत्तर प्रदेश को और खासकर बुंदेलखंड को बेरोजगारी ने घेर लिया। रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, और इतने बड़े पैमाने पर पढ़े लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की आशा में घूम रहा है। और अगर हम पलायन के आंकड़े मांगे भारत सरकार के, और भारत सरकार के अगर हम आंकड़े माने कि पलायन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो
तो मजदूरी के लिए, दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए या अन्य जगह जाने में लिए सबसे ज़्यादा पलायन अगर कहीं से हो रहा है तो उत्तर प्रदेश से हो रहा है। महंगी पढ़ाई, महंगा इलाज, और इलाज तो है ही नहीं, गरीब को इलाज कहीं नहीं मिल पा रहा, ना प्राइमरी, ना PSC चल रहे, ना CSC चल रहे, ना जिला अस्पताल में इंतजाम है। जो एम्बुलेंस समाजवादियों ने चलाई थी वो भी बर्बाद कर दी, पुलिस को करप्ट कर दिया, और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए आपने देखा होगा समय समय पर ये सरकार ध्यान हटाना चाहती है। अखिलेश जी, कोई सुरक्षित नहीं है, पत्रकार पीटे जा रहे हैं, वकीलों को मार कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कम पिटाई हो रही है, ये सरकार आ जाएगी तो और आने वाले समय में अन्याय होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। संबल इस समय बहुत चर्चा में है, सीओ द्वारा गुड़ खाते हैं, गरगुने से परहेज करते हैं। और देखिए, आप संबल का तो पूछ रहे हैं, एक छोटे अधिकारी का आप पूछ रहे हैं, लेकिन बगल के जिले बरेली में एक DSP अधिकारी पुलिस का, उसका घर जला दिया, उसकी सरकारी गाड़ी जला दी, पूरा घर जल गया, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश शांत है। पता नहीं हमारे चैनल के कैमरे कहाँ चले गए। मुझे उम्मीद है कि वो कैमरे वहाँ भी पहुँचेंगे जहाँ DSP के घर को आग लगा दी, गाड़ी में आग लगा दी, सोचिए आप। और जो होली मनाने का कार्यक्रम बड़े शांति के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ, एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ मनाते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जहर घोलने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्द में होली का त्यौहार मनाया। क्या होली का त्यौहार या कोई त्यौहार राजनीति का मकसद नहीं हो सकता। हमारे देश की जो खूबसूरती है वो यही है कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रह करके हम एक साथ जीवन गुजार रहे हैं। और अगर हम केवल इसी से देखें, हमने स्वामी विवेकानंद जी को हम सब ने पढ़ा होगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सब पन्ने पढ़ते हैं, लेकिन जो पन्ने पढ़ने चाहिए उन पन्नों को ये फाड़ देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो कहा, उन पन्नों में सब पन्ने नहीं पढ़ते। हमने सुना होगा शिकागो की उनका भाषण, उनका जो सबसे बड़ा भाषण जिसके बारे में पूरा देश दुनिया चर्चा करती है, उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमारा भारत देश वो है जो सबको एक्सेप्ट करता है, और हमारा देश और धर्म वो है जो हमें टॉलरेंस का रास्ता दिखाता है, हमारे धैर्य का रास्ता दिखाता है, हमें टॉलरेंस का रास्ता दिखाता है। यूपी सरकार के मंत्री सफल आयोजन। आप कल्पना करिए कि जो लोग काला चश्मा लगा के होली खेलते हैं, उनका दिल कितना काला होगा। जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हों, और उनका दिल कितना काला होगा। हम सब लोग वो लोग हैं जो अलग अलग रंग से होली खेलते हैं, बहुरंगी लोग हैं हम लोग बहुरंगी की कल्पना करते हैं कि सब गुलदस्ता तब अच्छा लगता है जब अलग अलग रंग के फूल हों। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक रंगी लोग हैं, एक रंगी लोगों को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए हम और आप यही समझते हैं कि जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है। दुख नहीं देने वाला योगी होता है। मोदी जी कह रहे हैं जिसको जैसा कुंभ देखना था उसने वैसा ही देखा है। तनख्वाह मंडी का मजदूरों से कम है। जो हमने देखा, आंखें वही देखती हैं जो सामने है, आंखों को वही दिखाई देता जो सामने है। इसीलिए उन्हें वो दिखाई नहीं दिए जो परिवार के लोग आज भी भटक रहे हैं। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा, और खासकर यूट्यूब चैनल वालों से कहूँगा, हालांकि कुछ यहाँ तो ज़्यादातर वो पत्रकार हैं जिनके ऊपर बीजेपी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमारी बात आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचेगी। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा, प्रयागराज में आज भी आप जाइए, थानों के सामने, अस्पताल के सामने, आपके स्टेशन के सामने या पब्लिक प्लेसेस जितनी भी हैं, वहाँ आज भी पोस्टर लगे हुए हैं। और सरकार का आंकड़ा ये बताता है कि 900 लोगों के लगभग अभी तक मिले नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा, कुंभ तो खत्म हो गया, महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन कम से कम उन परिवार के सदस्यों की सच्ची जानकारी तो मिल जाए। और यही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कमाल के कहते हैं कि हमने 4 लाख नौजवानों को रोजगार दिया मोटरसाइकिल से, कि जो बैठा करके ले जा रहे थे। ये बताइए, मोटरसाइकिल पे कब कमर्शियल तरीका आपने अपना दिया कि आप मोटरसाइकिल से ही व्यापार कर लीजिए।
और इसका मतलब ये है कि अब नौजवानों को 144 साल बाद रोजगार मिलेगा। अब तो मिलना नहीं है। आप महाकुंभ की बदहाली बराबर उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस नहीं उठा रही थी, क्या वजह है? मुझे किसी और दल की जानकारी के बारे में कुछ नहीं कहना, सर, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि सरकार की व्यवस्था जहाँ नहीं अच्छी है, और मैं इसलिए कहता हूँ, हम अपने यहाँ के पत्रकारों से कहूँगा कि अगर आपको कुंभ के बारे में जानना है तो समाजवादी सरकार ने जो कुंभ का आयोजन किया था उसमें हार्वर्ड ने स्टडी की थी कि एक शहर कैसे बसता है और कैसे शहर हटाया जाता है, कैसे नदियों का मिलना होता है। हमारे कुंभ के आयोजन को सबसे पहले शुरू अगर किसी ने किया तो कन्नौज के और इस देश के सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था। आप बताइए कि 144 साल वाला झूठा प्रचार किया इन्होंने। हर कुंभ 144 साल बाद होता है। किसी भी अच्छे ब्राह्मण पंडित से पूछ लीजिए, और अगर बात उनसे भी ना बने आपकी तो किसी साइंटिस्ट से पूछ लेना, और साइंटिस्ट के साथ साथ कोई एस्ट्रोनॉमी को समझता हो। और आजकल तो आप लोग गूगल वाले मास्टर हो, कौन कौन सी चैट आ गई है, चैट जीपीटी, आप उससे जानकारी हासिल कर लेना। 2027 में हर कुंभ 144 साल बाद होता है, तो ये झूठा प्रचार करना, तो ये सरकार की जो नाकामी अपनी छिपाना चाहते हैं, इसलिए दूसरों लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। सर उनके मंत्री कह रहे हैं जिनको होली से खतरा है वो हिजाब पहन लें, भैया हिजाब पहन लें, वो कह रहे हैं 2027 में भारतीय जनता पार्टी बच नहीं पाएगी। भैया इनका सफाया किसान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया मजदूर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया बेरोजगार नौजवान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया बीजेपी कह रही है कि बहुत सारे पन्ने उड़ा देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ, कोई बीजेपी वाला हमें बता दे। अगर कोई बीजेपी वाला मुझे ये बता दे, मैं इतने पत्रकार साथियों के साथ दावा करता हूँ, जो हजारों साल पुरानी लड़ाई है, एक कोई मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ कर दिया, जिनकी वजह से हम और आप सब लोग बट गए। कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन सब के परिवार के वो लोग हैं। नहीं लग रहा। शायद बीजेपी के परिवार के नहीं हो सकते छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है बीजेपी के लोगों को ये बुरा लगे, अगर ये बुरा लगे बीजेपी के लोगों को तो ये बीजेपी वाले बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ था। महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, आप पीडीए की बात करते हैं। इतिहास के पन्ने पलटोगे तो इतिहास के वो पन्ने भी पलटिए। तो जो लड़ाई है, अभी भी गरीब किसान गांव में रहने वाले लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, अभी भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। और ये जो चीजें उठाई जाती हैं, जो संभल वाली और औरंगजेब वाली, ये इसलिए उठाई जाती हैं क्योंकि अपनी नाकामी पे पर्दा डालना चाहते हैं। अब आप सोचिए, मोबाइल के कस्टमर कितने अपने देश में, करोड़ों मोबाइल के कस्टमर कितने हैं। देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बताओ किसके सामने झुक रही जाके, आप बताइए। किस कंपनी के साथ, अमेरिका की किस कंपनी के साथ झुक रही है, बताइए आप। सब भूल जाते हो आप, खुद ही अखबार में लिखते हो, खुद ही न्यूज बनाते हो और खुद ही भूल जाते हो। ये कौन सा चूर्ण बीजेपी देती जिसकी वजह से आप सब भूल जाते हो। बिजली का 1 मिनट पहले ये बताओ, जो हमारे ये मोबाइल के कस्टमर हैं, जो बाजार है, जो इतना बड़ा है, किसके आगे झुक रहा है जाके हमारा भारत। भारत विश्व गुरु, भारत को दुनिया में जाने कहाँ पहुँचाना चाहते थे। कोई सुना है अमेरिका के आगे स्टारलिंक है, कोई स्टारलिंक कोई नई चीज है, अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं। स्टारलिंक जीपीटी पे पढ़ेंगे। तो इसलिए पर्दा डालने का काम कर रहे हैं कि जनता को पता ही नहीं लगे कि क्या हो रहा है। आपका डीजल पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, खाद की बोरी से लेकर कीटनाशक दवाई महंगी है, जीएसटी आपकी ट्रॉली पर, ट्रक पर, जो किसान खरीदता सब पर जीएसटी है। तो ये जो वसूली हो रही है, इसको छिपाना चाहते हैं। फ्री बिजली की बात कह के बुंदेलखंड के किसानों को सिर्फ 6 घंटे सिंचाई की बिजली मिल रही है, क्या कहेंगे? मुझे खुशी है इस बात की कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ा बिजली का कारखाना हमने लगाया था, बिल्कुल ललितपुर में। और छोटे छोटे सूरज से सोलर प्लांट लगना शुरू हो गए थे। अगर ये सोलर प्लांट पूरे लगा देते और उसकी बिजली, और जो बिजली बनाना शुरू किया था समाजवादी सरकार ने, वो बिजली बन गई होती
तो आज बुंदेलखंड को 24 घंटे बिजली मिलती। मैं अपने बुंदेलखंड के तमाम किसानों को बता के जा रहा हूँ, जो समाजवादियों ने सुविधा दी थी, आपका प्लांट ललितपुर में बन गया है, एटा में बन करके तैयार हो जाएगा। जो समाजवादी सरकार में पिछले 8-9 साल से इन्होंने काम नहीं किया है, 27 में सरकार बनाइए, सब बिजली के प्लांट लगा करके तैयार कर करके अपने किसानों को और गरीबों को सस्ती बिजली और 300 यूनिट याद होगा आपको, याद है? केवल 300 यूनिट नहीं, हमारी माताओं बहनों से जो 500 रुपए इन्होंने छीने भाजपाइयों ने, कई गुना बढ़ा करके हम लोग वापस करने का काम करेंगे गरीब महिलाओं को। विकास और सम्मान के लिए हम लोग करेंगे। सर पीडीए का नारा सर आपका बहुत सक्सेस हुआ था 2024 में, मगर दलितों का शोषण हो रहा है सर अभी भी। सर दलितों का शादी हो गई, इसलिए देखिए बेटे की शादी हुई है, खुशी मनाइए, सच्चाई तो तुम भी जानते हो। हमारे साथ जिसको चलना है चले, अभी नहीं। जो सवाल जो हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, अभी मैं बेतवा नदी पार कर रहा था, बाईं तरफ पुल बने हुए हैं, खनन चल रहा है, आपको भी पता होगा, चल रहा है, आपको सब कोनों में पता है। तो इसलिए सांसद जी के बेटे की शादी हो गई, हमने सुना है कि शादी के बाद सब सुधर जाते हैं। अब कोई गलती नहीं होगी। बीजेपी कह रही है सड़कों को जाल बिछा दिया पूरे प्रदेश में। अभी इन्होंने तो ये कहा था कि हम गोला बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे। इन्होंने कहा कि डिफेंस एक्सपो यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर डिफेंस का बड़े पैमाने पे काम होगा। लैंड टू लैंड, जमीन से जमीन पे मारने वाली मिसाइल बनेगी, जमीन पे आसमान को में मारने वाली मिसाइल बनेगी, आसमान पे आसमान में मारे वो मिसाइल बनाएंगे, बड़े बड़े टैंक बनेंगे, बड़ी बड़ी तोपें बनेंगी। अगर बुंदेलखंड वालों हमें बताओ कहीं बन रहा हो तो बता दो। अरे कम से कम बीजेपी वालों सुतली का बम जो बनता है दिवाली में, वो बम तो बना दो यहाँ के। बिजली के निजीकरण के ही नहीं, बल्कि आपका आरक्षण छीना जा रहा है। जब बिजली का निजीकरण हो जाएगा तो मनमाने ढंग से बिल वसूला जाएगा और किसानों को भी मीटर लगा दिया जाएगा। अभी तो मीटर थोड़ा बहुत धीमे चल रहा होगा, प्राइवेट का लगने के बाद मीटर भी तेज भागेगा। सर आप पीडीए 2024 में आपका पीडीए सर बहुत सक्सेसफुल रहा था पीडीए, मगर अब दलितों का शोषण सर लगातार हो रहा है और उनकी तनख्वाह 3000 रुपए। पीडीए की लड़ाई कोई आज नई नहीं है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते होंगे सर, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना रहा सर। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने रास्ता दिखाया सर। हमारे तमाम पूर्वज हैं जो नेता हैं, नेताजी जीवन भर संघर्ष इसी समाज के लिए, पीडीएस समाज के लिए करते आए। ये लड़ाई लंबी है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग लड़ाई भी जीतेंगे और पीडीएस समाज के सम्मान भी दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जिन्हें पेट में दर्द है वो पीडीए को बदनाम करना चाहते हैं। अगले जी मसला मामले में आप कुछ नहीं बोलेंगे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास, अगर वो सबको जोड़ रहे हैं तो हमारा भी नारा यही है कि पीडीए सबको साथ लेकर के चलेगा। बीजेपी को बहुत समय लग गया अपने जिला अध्यक्ष को घोषणा करने में, बड़ा आज लिस्ट आई है चुनाव सर, से पहले फिर बदल देंगे। भैया चुनाव से पहले फिर बदलेंगे। बुंदेलखंड में मूंगफली की, क्योंकि इन्हें पता है, इनको पता है कि इनका संगठन, सरकार, कर्मचारी, अधिकारी सब मिलकर के पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश लूट रहे हैं। सर केशव प्रसाद मौर्य जी आपके लिए कहते हैं वो ट्विटर वाले मुख्यमंत्री है। मूंगफली वाली बात जो उठाई इन्होंने, क्योंकि मूंगफली की खरीद को लेकर के केंद्र बने थे, उन केंद्रों पे बेईमानी हुई है। सरकार के लोग खुद शामिल हैं, बीजेपी के लोग खुद शामिल हैं, बीजेपी के लोग हर लूट में शामिल हैं, किसान सर हर बेईमानी में शामिल है, हर भ्रष्टाचार में शामिल है। सर किसानों को दस्तखत करा लिया होगा, कागज ले लिया होगा और अपने अकाउंट में पैसा पहुंचा दिया होगा। सर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपके लिए कहते हैं एक्स वाले और ट्विटर वाले मुख्यमंत्री रहे हैं आपके लिए। ऐसा है। हाँ सर, उनके बारे में आप समझते हो ये क्यों कहा जाता है? वो बेचारे वो हैं जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट कोई खराब शब्द नहीं है। कहाँ सपना किस चीज का देख रहे थे, क्या सपने में हासिल हुआ है? दिल के अरमान रह गए नहीं, सपने क्या देखा था उन्होंने और क्या हासिल हुआ उन्हें? वो पीडीएस समाज के इसलिए आगे कर देते हैं, जिससे कुशवाहा मौर्य समाज के लोग अगर कुछ मैं बोलूं तो उससे बुरा मान जाए। ये होशियारी बीजेपी की चलेगी नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, जो एक रंगी लोग हैं, उनको जनता हटाने का काम करेगी।
जी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या करेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार खराब है पूरी। हत्याएं हो रही हैं यूपी और में। हत्याएं देखिए, हत्याओं की गिनती करिए अगर आप, हर जगह होली पे कई जगह सूचना मिली कि ताबड़तोड़ गोलियां चली, लोगों की जान गई, पुलिस वालों को पीटा गया, दौड़ाया गया, पत्थर मारे गए। शाहजहांपुर में हालांकि मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों प्रेम करते हैं अपने बगल में बैठे हुए वित्त मंत्री जो हैं उनको, खन्ना और गन्ना वाली कहानी सुनाते हैं। उन्हीं के यहाँ पर इतनी पुलिस पीटी गई, आप कल्पना नहीं कर सकते। वीडियोस होंगे आपके पास, पूरी सरकार लगी है कि वीडियो न चल जाए। और मैं कहता हूँ आपसे, आप वीडियो चला दो, अगर आपको लखनऊ से फोन ना आ जाए तो कहिएगा मुझे। क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था है ही नहीं, क्या कानून व्यवस्था है बताओ? किसी को न्याय नहीं मिल रहा। और जो पुलिस का रेट था, जैसे 100 से 112 हुआ, उसी तरह पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया। और मेरे से बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं, जनता के बीच में रहते हैं, हमसे तो कोई सच नहीं बोलेगा सर। लेकिन दबी जवान आपसे सब सच बता देते हैं। सर 2027 में सपा सरकार आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? बदलाव ये होगा कि गरीब, किसान और जो हमारे मजदूर और हमारा पीडीए परिवार और जो नौजवान नौकरी रोजगार के लिए भटक रहा है, वो जो विजन दिखाया था समाजवादियों ने कि अगर फोन करो एम्बुलेंस आएगी, फोन करो पुलिस मदद करने आएगी, एक्सप्रेस वे होने चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री एक्सप्रेस वे नहीं जानते एक्सप्रेस वे क्या होता है। सबसे दुख की बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही नहीं जानते एक्सप्रेस वे है क्या। आप बताओ, ये एक्सप्रेस वे है जो बनाया बुंदेलखंड, और फिर चित्रकूट जुड़ा नहीं, हमारे वाले एक्सप्रेस वे में ही जोड़ दिया जाकर। महोबा नहीं जुड़ा? नहीं, ये एक्सप्रेस वे बन रहा था झांसी से सिद्धार्थनगर, ये झांसी मान लीजिए सिद्धार्थनगर। तो मुख्यमंत्री जी गए झांसी पहली बार और कहा कि हम झांसी को दिल्ली से जोड़ देंगे। तो जब उन्हें बाद में पता लगा कि मध्य प्रदेश होकर के जुड़ेगा, तो उन्होंने वही एक्सप्रेस वे टेढ़ा कर दिया, चित्रकूट पहुंच गया और इधर इटावा जुड़ गया। सोचिए, जिस मुख्यमंत्री को ज्योग्राफी के बारे में न पता था क्या, अगर उन्हें पता था, क्या कल्पना कर सकते हो इटावा में हमारे घर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस जोड़ देंगे वो लोग? बताओ, घर में जोड़ा हमारे के नहीं जोड़ा? सोचिए, जिन्हें हर चीज बुरी लगती हो समाजवादी, वो हमारे घर में जोड़ देंगे एक्सप्रेस वे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, उत्तर प्रदेश का नक्शा ही नहीं पता था उत्तर प्रदेश है कहाँ। झांसी से दिल्ली सीधे जाओगे तो मध्य प्रदेश और पचनदा और न जाने कितनी नदियां पार करनी पड़ेंगी। आरजेडी नेताजी का वीडियो वायरल हो रहा था, क्या सिपाही को कहा है कि ठोके लगाओ या नहीं, आप देखिए ऐसा है, आप कंफ्यूज मत होइए। वो जो नेता है वो लाइवली नेता है, उसके पास रह करके दुखी नहीं हो सकता, वो खुश मिजाज नेता है। और जो पुलिस के लिए कहा है, कोई उसकी भावना गलत नहीं है। इसी तरह का होली पे मजाक होता है। मान लीजिए, मैंने होली से पहले ये कहा कि मुख्यमंत्री 30 मार खाएं, और 30 मार का इसलिए कहा, मरे कितने 30, कमाया कितना 30, सरकार के लाभ कितना हुआ 30 गुणा 10,000 करोड़, तो 30 मार का है मुख्यमंत्री के नहीं है। भैया उर्दू से नफरत करते और खुद उर्दू बोलते हैं सदन में। वो उनको पता ही नहीं उर्दू कौन सी हिंदी क्या है, हिंदी नहीं पता है। इसलिए जब हिंदी नहीं पता है तो उन्हें उर्दू का सहारा लेना पड़ता है। और उर्दू के बारे में इतना ही बोलूँगा, ये प्रेम, सम्मान और भारतीय भाषा है, और जितनी भी भारतीय भाषा है उनके पक्षधर हम लोग हैं। चाहे दक्षिण की भाषाएं हों, चाहे उत्तर प्रदेश की हों, चाहे कोई भाषा है, उसके पक्ष में हम लोग। कितनी सीटें आ रही सर कितनी सीटें आ रही सर 2027 में? 2027 में सर देखिए, सच्चाई तो ये है कि अभी तक की सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। सबसे बुरी हार इसलिए हारेगी क्योंकि लोकसभा में जो हार हुई है, वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हार कैसे गए। ये जो पीडीए समाज को एकजुट होना शुरू हुआ है, और हम अपने पीडीए समाज को भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें आपको दूर करने के लिए 80-20 करेगी। 80-20 क्या होता है? कोई योगी 80-20 कह सकता है? 80-20 वही कह सकता है जो योगी नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। आगे चलिए, आगे जाओ। जी भैया, आईडी लगाओ। ये जो हमारे ज्ञापन देने आए हैं, जी जी वो स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट। जी सर। स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट जी। और स्वामी ब्रह्मानंद जी से जुड़े हुए उनके अनुयायी, उनके समाज के लोग मुझे समय समय पर मिले हैं
मैं इन सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, जब समाजवादी सरकार बनेगी, हमें अगर बजट भी देना पड़ेगा तो बजट दे करके इन्हें यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। यूनिवर्सिटी के साथ साथ क्योंकि नए तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। आज जो नौकरियां हैं वो दूसरे तरह की हैं। तो जो यूनिवर्सिटी बनेगी, सरकार का संसाधन दे करके, सरकार का बजट दे करके हम लोग यूनिवर्सिटी बनवाएंगे और नए कोर्स लागू करेंगे, जिससे कि हमारे नौजवानों की अच्छी पढ़ाई हो और उन्हें आने वाले समय में सम्मानजनक नौकरी और रोजगार भी मिले। सब कुछ हो चुका है तो छोड़ो। आगे क्या होगा? सचिन की वही होगा।